हेलो फ्रेंड्स। सब ठीक रहे, सबका भला हो, ये बात हम सुनते हैं। अधिकतर लोग कहते हैं कि क्या हम मांग रहे हैं ईश्वर से कि सब ठीक रहें, बस सबका भला हो। तो इस बात को हम आज गहराई से समझेंगे। क्या ये सही बात है जो हम ईश्वर से बोलते हैं कि सब ठीक रहें, सबका भला हो? देखिए, ईश्वर एक एनर्जी है और वो इंसान के विचार पर चल रहा है। तो ये बात हम सारी वीडियोस में करते हैं और ध्यान का जो मेथड मैंने बताया है उसमें भी यही बात हम करते हैं। तो विचार से, इंसान के विचार से ईश्वर बंधा हुआ है, उस पे चल रहा है। लेकिन उसका जो परिणाम होता है, उसका जो कॉन्सिक्वेंसेस होती हैं, वो उसमें कुछ नहीं करता है, उसमें वो कुछ नहीं कर सकता है। उसे बस इंसान के विचार पर चलना ही आता है। तो अब हम ये नहीं कहा कि सब ठीक रहें, सबका भला हो। तो क्या ये हो सकता है? सब ठीक रह सकते हैं, सबका भला हो सकता है? देखिए, इंसान है, उसकी शरीर बूढ़ा भी होता है, बीमारियां भी लगती हैं, उसके शरीर पर विचारों का भी प्रभाव पड़ता है, वातावरण का भी प्रभाव पड़ता है। तो ये बीमार होना हो ही जाता है, मतलब बीमार तो इंसान हो ही जाता है। और फिर डेथ भी आती ही है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि इंसान की मृत्यु ना हो। और अगर इंसान की मृत्यु ना हो तो ये उसके लिए और भी मुश्किल बात हो। मान लीजिए हमारा शरीर बूढ़ा हो जाए और कमज़ोर हो जाए और किसी ऐसी बीमारी से ग्रस्त हो जाए कि जिसे शरीर फिर ठीक से चल नहीं पा रहा हो, तो फिर हम क्या करेंगे? हम कैसे जिएंगे? हम कैसे उस शरीर के साथ में जीवित रहेंगे? तो ऐसी कंडीशन में तो उसका मर जाना ही बेहतर है। तो जब हम कहते हैं कि सब ठीक रहें, तो ये कब तक हो सकता है? एक जल्दी समय आएगा जब हर किसी की मृत्यु होनी है, हर कोई कहीं ना कहीं बीमार होना है, कुछ ना कुछ होना है, एक्सीडेंट हो जाते हैं। तो ईश्वरीय एनर्जी हमारे विचार पर चल रही है। हमने सोचा एरोप्लेन बने तो बन गए, हमने सोचा उड़े आसमान में तो उड़ गए, हमने सोचा दूर बैठे बात कर लें तो फ़ोन बन गए। तो इंसान की सोच पर ही सुप्रीम एनर्जी काम कर रही है। अब यहाँ आकर के वो फंस जाती है। वो कब तक सबका भला कब तक होगा और कब तक सब ठीक रह सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी हम ये मांगते रहते हैं, कम से कम अपने परिवार के लिए तो मांगते ही रहते हैं। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, अपनी बात की वैल्यू कम कर देते हैं। हमारे और उस एनर्जी के बीच में कहीं ना कहीं टसल शुरू हो जाती है। जैसे एक भिखारी होता है, भिखारी पीछे पड़ जाता है, दे दो दे दो, ये दे दो ये दे दो। तो फिर क्या होता है, हम उसे इग्नोर करके आगे निकलने लगते हैं। लेकिन एक ऐसा भी इंसान हो सकता है, ऐसा भी कोई बच्चा हो सकता है जो कभी हमसे कुछ नहीं कहता है और कभी हमसे मांगता नहीं है। और फिर कभी अगर उसने हमसे कुछ मांगा तो फिर हम सोचते हैं उसकी बात को, हम उसकी बात को इग्नोर करके आगे नहीं निकल पाते हैं। तो ऐसे ही जब हम ईश्वर से ये मांग रहे हैं बिना सोचे समझे, जो कि कभी हो नहीं सकता, तो हम एक तरीके से उस एनर्जी को मतलब हम खुद अपनी बात को हल्का कर रहे होते हैं। हम वो मांग रहे होते हैं जो हो नहीं सकता है। तो इसमें यही है कि बस ठीक है, जब तक ठीक है अच्छी बात है, जब तक सबका भला हो रहा है अच्छी बात है, फिर जब बुरा होना होगा तो हो जाएगा। तो यहाँ हमने अपनी और उसकी बात का जो प्रभाव है उसको महत्व नहीं दिया है और ना ही वो महत्व रहा है। यहाँ ये समझने वाली बात है कि हम वो बात कह रहे हैं जो हो नहीं सकती है। तो हम ये बात क्यों कहते हैं, सब ठीक रहे सबका भला? ये बात हम क्यों कहते हैं एनर्जी से, ईश्वर से? और सबका भला भी कैसे हो सकता है? ना तो सब ठीक रह सकते हैं और ना ही सबका भला हो सकता है, क्योंकि एक का भला दूसरे का नुकसान होता है। हाँ? मैं घर में आराम से रहना चाहता हूँ, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि सब आराम से रहें?
अगर घर में सब आराम से रहेंगे तो काम कौन करेगा? अगर मैं आराम से रहना चाहता हूँ तो नेचुरली कोई ना कोई मेरा काम करेगा, घर का काम करेगा। तो सब का भला कैसे होगा? मान लीजिए किसान चाहता है कि मेरी फसल के दाम अच्छे मिलें, तो जब फसल महंगी बिकेगी तो कोई गरीब इंसान होगा जिसे वो मुश्किल होगी, वो शायद उतना नहीं खरीद पाएगा। तो किसान का भला हो रहा है तो कोई कंज्यूमर जो गरीब है उसका नुकसान हो रहा है। और अगर किसान की फसल सस्ती बिक रही है तो जो कंज्यूमर है उसका फ़ायदा हो रहा है। तो हम लोगों का भला तो एक दूसरे के नुकसान पे ज़्यादा डिपेंड करता है। हम जो चाहते हैं, अधिकतर घरों में भी आप देख लीजिए, हम यही चाहते हैं कि भाई हमें, कुछ लोग तो चाहते हैं, करते भी हैं, दूसरों के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन फिर भी जो करते भी हैं तो बेसिकली इंसान यही चाहता है, आज मैं इसके लिए कर रहा हूँ तो कल को ये मेरे लिए करेगा या मुझे प्यार करेगा, कुछ ना कुछ मैं चाहता हूँ। तो हमारा जो भला है वो दूसरे के नुकसान पर ज़्यादा आधारित होता है, यही बात देखी गई है। तो हम ऐसी बात कहकर हम ईश्वर को, ईश्वरीय एनर्जी के सामने अपनी बात को हल्का कर लेते हैं, क्योंकि हम वो बात मांग रहे होते हैं, वो कह रहे होते हैं जो होने वाला नहीं होता है। बट हम जब तक कोई बुरा हो ना जाए तो हम यही कहते रहते हैं, और जब बुरा हो जाता है तो हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, या फिर हम ईश्वर को भी चार बातें सुना देते हैं कि हम तो इतनी प्रेयर कर रहे थे और ये क्या हो गया। तो देखिए, प्रेयर जो होती है ना, जो हमारा विचार है वही बहुत इम्पोर्टेंट है। और प्रेयर क्या है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो मैं अपने पूरे चैनल पर बता रही हूँ कि हमारी गड़बड़ ही ईश्वर से मांगने में हुई है, हमारी गड़बड़ ही प्रेयर करने में हुई है। उसी का ये आज पॉइंट है जो मैं डिस्कस कर रही हूँ, क्योंकि हम ईश्वर से चीज़ें मांगते रहे और हमने ईश्वर को नहीं बुलाया। देखिए, जब हम ये कह रहे हैं सब ठीक रहे, सबका भला हो, तब भी हम ईश्वर को नहीं बुला रहे हैं। अब देखिए, ना तो सब ठीक रहने वाला है, ना ही सबका भला होने वाला है। अगर मुझे आराम से बिस्तर में बैठे बैठे चाय चाहिए तो कोई तो उसको बना कर लाएगा, उसे तो परेशानी होने वाली है थोड़ी सी। तो ये नहीं होने वाला है, तो हम क्या मांगे? मतलब यही है कि प्रेयर क्या हो हमारी, हमें ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना है। वो एनर्जी आएगी, तभी मैं हर परिस्थिति में समझ पाऊंगा, खुश रह पाऊंगा। खुश नहीं रह पाऊंगा तो अत्यंत दुख में नहीं जाऊंगा। आप देखिए, दुनिया में जितने लोग दुखी हैं उनमें से अधिकतर लोगों का दुख वैचारिक दुख है, नासमझी का दुख है, सिचुएशन को समझ नहीं पाते हैं इस बात का दुख है, या कोई कमी रह गई है तो उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं इस बात का दुख है, और कोई दुख नहीं है। तो ये कब कब दूर हो सकता है? जब ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर होगी, ईश्वरीय एनर्जी बढ़ेगी। देखिए, एक ही सिचुएशन में हम बहुत परेशान हो सकते हैं, लेकिन उसी सिचुएशन में अगर हमारी माँ हमारे साथ है तो हो सकता है हमें उतनी परेशानी ना हो। इसका मैं एक एग्जाम्पल आपको देती हूँ कि विचारों से कैसे फ़र्क पड़ता है। अभी रिसेंटली एक लेडी से मिली मैं, वो जॉब करती हैं और जॉब में उनका बॉस उन्हें छुट्टी नहीं दे रहा था और उन्हें अपने बच्चे के साथ जाना था, ज़रूरी था, उसका एडमिशन करवाना था। तो वो बहुत परेशान हो रही थी कि वो बॉस जो है मानेगी नहीं, और ये जो लेडी हैं इनके हस्बैंड ख़त्म हो चुके हैं, और वैसे तो ठीक हो गई है कंडीशन अब, लेकिन फिर भी वो शुरू से उसी फैक्ट्री में काम कर रही हैं। और अब ये इतना परेशान थी कि क्या करूं, रिज़ाइन कर दूं, बच्चे का एडमिशन भी कराना ज़रूरी है। तो मेरे से बात हुई, मैंने बोला कि देखिए, वो क्या करेंगी आपके साथ, आपकी बॉस क्या करने वाली हैं? या तो वो आपके ऊपर गुस्सा करेंगी तो ये उनकी गलती है। जब आपको छुट्टी चाहिए तो चाहिए, अब बच्चे का एडमिशन तो कराना ही है, तो ऐसे में उनकी गलती के लिए आप खुद को सज़ा क्यों देंगी? वो बोलती रहें जो भी उन्हें बोलना है, बॉस को चुप सुनना आप, ये उनकी गलती है। उनके लिए प्रेयर कर दीजिए कि वो क्यों फालतू में अपने ऊपर कर्म बना रही हैं अपने।
और इस बात से आपको बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होना है। अगर वो आपको कुछ बुरा भला भी कहें तो आपको बिल्कुल प्रभावित नहीं होना है, ना ही अपनी जॉब छोड़नी है। उनकी गलती है, बॉस की गलती है, तो वो जाने। और दूसरा, वो क्या करेंगी, आपको जॉब से तो निकालेंगी नहीं, या तो आपसे बुरा भला कहेंगी या फिर आपकी सैलरी काट लेंगी, तो काटने दीजिए। और अगर वो नहीं छुट्टी देती हैं तो आप सुबह में फ़ोन कर दीजिए, एप्लीकेशन भिजवा दीजिए। तो काफ़ी उनको, वो जो जॉब छोड़ने की बात सोच रही थी, तो उनको काफ़ी सहारा मिला और फिर वो गईं और उनके बच्चे का एडमिशन भी हो गया, सब ठीक ठाक हो गया। तो देखिए, इस बात पर वो जॉब छोड़ने के लिए तैयार थी कि बॉस छुट्टी नहीं दे रहा। अरे बॉस छुट्टी नहीं दे रहा, बट छुट्टी लेना तो तुम्हारे हाथ में है ना। जब तुम जाओगे नहीं तो छुट्टी कैसे नहीं मिलेगी, मिलेगी। उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, उस पर विचार कर लो। ज़्यादा से ज़्यादा वो तुम्हें बोलेगा, बोलता रहे। अगर गलती पे वो है तो, अगर मैं चुपचाप सुन लूँगी तो वो बेहतर है, क्योंकि मैं गलती पे नहीं हूँ, गलती पे वो है। उसके लिए प्रेयर कर दो उस समय में जब वो सुना रहा होता है। तो ऐसे में जॉब छोड़ने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता ना, ना छोड़नी चाहिए। देखिए, बॉस जो होता है वो भी कई बार उस ऑर्गेनाइजेशन का मालिक नहीं होता है। तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में हम काम कर रहे हैं, उसको हमारी ज़रूरत है, उस इंस्टीट्यूट को, और हमें उसकी ज़रूरत है। बॉस एक बीच में कड़ी है, बस बॉस तो आते जाते रहते हैं, तो हम क्यों अपनी जॉब उनकी वजह से छोड़ें। और अगर वो हमें बुरा भला कह रहे हैं तो ये उनकी गलती है, हम इससे प्रभावित ना हों और ना ही अपनी जॉब छोड़ें। तो ये मैं आपको बता रही हूँ कि विचार कैसे हमें दुखी कर सकते हैं। वो लेडी जॉब छोड़ सकती थी, रिज़ाइन कर सकती थी, इतना मेंटल टेंशन में थी। तो अगर हम ईश्वर को बुलाएंगे, ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर होगी, तो हम इस तरह की सिचुएशंस में खुद को हैंडल कर पाएंगे। हमें अंदर की बात समझ में आएगी कि हमें करना क्या है। और अगर ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर कम होगी तो हम उन परिस्थितियों में अत्यंत दुख में चले जाते हैं जिसका कोई मतलब भी नहीं होता है। जैसे कई बार लोग सुसाइड कर लेते हैं कि मार्क्स कम रह गए, तो क्या हो गया, थोड़े मार्क्स कम भी रह गए तो जीवन खत्म तो नहीं हो गया। ये तो नहीं है कि मार्क्स अच्छे आने के बाद आप बहुत सुखी होने वाले थे, ये तो कोई गारंटी नहीं है। तो आगे बहुत पैसा कमा के आप सुखी होने वाले थे, ये भी कोई गारंटी नहीं है। तो इसलिए आप इन परिस्थितियों में हम कैसे संभलें, ये कब होगा, जब ईश्वरीय एनर्जी हमारे अंदर होगी। एक्चुअली हमें बस यही मांगना है कि ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर आए। कई लोग ये भी कहते हैं, भाई क्या मांगते हो, नहीं मैं तो कुछ मांगता ही नहीं हूँ। अरे भाई, जब आप कुछ मांग नहीं रहे हैं तो आप क्यों पूजा पाठ कर रहे हैं, क्यों अपने थॉट उसमें डाल रहे हैं। देखिए, अगर आप रोज़ जा कर के किसी ऑफिसर का गेट पे बेल बजाएंगे, कुछ नहीं साहब, बस कुछ नहीं चाहिए, आपके दर्शन करने आया था, बस आपके दर्शन कर रहा था, आपको याद कर रहा था, आपको याद कर रहा था। अरे भाई, क्यों याद कर रहा था, बता, कुछ काम है तो यही हम, जब हम ये कहते हैं कि मैं ईश्वर से कुछ नहीं चाहिए मुझे, तो पहली बात तो मुझे वो चाहिए होता है जो मेरे दिल में होता है। कुछ तो होता है कि सब ठीक रहे, सबका भला हो, कुछ बुरा ना हो जाए। तो जब हम कहते हैं कुछ बुरा ना हो जाए, तो भी क्या ये संभव है? ये तो संभव नहीं है। कितने भी एजेड माँ बाप हो जाते हैं, कई बार बच्चे इतना प्यार करते हैं कि वो नहीं बर्दाश्त करते कि उनके नियर एंड डियर वंस को कुछ हो जाए या मम्मी पापा को कुछ हो जाए। तो ऐसे में जो जो लोग ये कहते हैं कि नहीं भाई मैं तो कुछ मांगता ही नहीं हूँ, तो फिर आप इतना क्यों उसकी कुंडी रोज रोज खटखटाते हो? आराम से रहो, उसने तो सब दिया है ना। आनंद करो, मज़े करो, आराम से सो, बुक्स पढ़ो, और किसी का कुछ काम कर दो, खुश रहो, किसी के ऊपर चिल्लाओ मत, अपना काम थोड़ा खुद कर लो। देखो, तुम्हारी वजह से तो कोई परेशान नहीं हो रहा है। तो वो उसको क्यों खटखटाना है? उसे तो दिल में ज़रा सा याद कर लिया, ये भी बहुत है। तो बहुत ज़्यादा, जब हम वीडियो भी एक आई है, ज़्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग क्यों दुखी रहते हैं? क्योंकि अगर हम खुद को भी दुख दे रहे हैं, जब हमें कुछ ज़्यादा चाहिए नहीं, या फिर हमें जो चाहिए वो पॉसिबल नहीं है ना, हमने ऐसी बात रख दी जो पॉसिबल नहीं है कि सबका भला हो, सब ठीक रहे। तो इस बात को लेकर के अगर मैं बहुत पूजा पाठ कर रहा हूँ, तो एक तो मैंने वो डिमांड रख दी जो हो नहीं सकती, तो ईश्वर को मेरी बात को नकार के आगे बढ़ना पड़ेगा। वो तो कर रहा है सबका भला, सबका ठीक। अब तुम्हारे भले आपस में टकराने लगे, है ना,
तुम कह रहे हो सबका भला हो, और तुम सबका भला हो तो उसका भला तुम्हारे भले से टकरा रहा है ना। अगर पत्नी को वो सब आराम मिल जाए जो आपको मिल रहा है, तो फिर आपको आराम कैसे मिलेगा? तो एक बात हमने वो रख दी जो पॉसिबल नहीं है, जो कटनी ही कटनी है, वो हो ही नहीं सकती है। सबका भला और सबका सब ठीक रहे, ये बात होनी। उसके बाद फिर आप इसके लिए खुद को बहुत बहुत कष्ट दे रहे हैं। आप हो सकता है निर्जल व्रत कर रहे हों, कोई करते हैं सावन में कई बार व्रत करते हैं कि पानी नहीं पीते हैं, या और कुछ करते हैं, कहीं पहाड़ पे चढ़ते हैं, कहीं कांवर लाते हैं। वो अच्छी बात है, लेकिन इतना कष्ट दे रहे हैं कि कहीं से लेके आना, तो मांग क्या रहे हैं? जब हम इतना कष्ट उठा रहे हैं, पहली बात तो कष्ट, हम खुद को भी कष्ट देने के अधिकारी ज़्यादा है नहीं, वो भी बिना मतलब का। तो वो जो कष्ट हम उठा रहे हैं उसका भी फल हमें आता है। तो जब हम कुछ मांग नहीं रहे हैं तो फिर हम इतना कष्ट क्यों उठा रहे हैं? और फिर मांग रहे हैं तो हम वो क्या मांग रहे हैं? क्या वो परफेक्ट है? क्या वो उतना मूल्यवान है? और क्या वो सचमुच मुझे मिल सकता है? अगर मैं एक पहाड़ पे चढ़ के कहीं पहुंचा तीर्थ स्थान पे, और मैंने वहाँ मांगा सबका भला हो, सब ठीक रहे, तो एक तो ये बात मुश्किल है होनी, और दूसरे फिर मैंने जो अपने आप को इतना कष्ट दिया, वो भी किस बात के लिए जो पॉसिबल नहीं है। ये विषय है, इसको थोड़ा समझने की ज़रूरत है। अब हो सकता है, चलिए ये भी नहीं तो मैंने ये मांगा कि कोई चीज़ मांगी कि जॉब लग जाए, वो तो मैं कई वीडियो में बोला भी है मैंने कि जॉब लग जाए। तो अब जॉब लग जाए में जॉब लग भी गई तो हो सकता है और प्रॉब्लम्स आ जाए। तो प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी? प्रॉब्लम सॉल्व ना भी हो, बट हमें वो प्रॉब्लम कब नहीं लगेगी, वो तब होगा जब ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर हो। जब मैं कमज़ोर होता हूँ ना, तो मेरे ऊपर कोई भी बीमारी का अटैक हो सकता है, मैं कोई भी बीमारी पकड़ सकती हूँ जब मैं कमज़ोर होती हूँ। लेकिन अगर मैं ताकतवर हूँ, मेरा इम्यून सिस्टम अच्छा है, तो वायरस मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो वो एनर्जी मेरे तक आए, मतलब जो, और वो एनर्जी सिर्फ चाहने से आ जाती है। तो क्योंकि मुझे यकीन ही नहीं है कि वो सिर्फ चाहने से आ जाएगी। मैं यहाँ इस चेयर पर बैठी हूँ, थोड़ी देर आँख मैंने बंद कर ली है, वो एनर्जी आ रही है, आ रही है, आ रही है, वो एनर्जी मेरे अंदर आ रही है। और थोड़ा गुरु बहुत ज़रूरी है, सक्षम गुरु, समर्थ गुरु, जिनके अंदर वो एनर्जी है, वहीं से हमें ट्रांसफ़र भी होती है एनर्जी। वैसे ही होता है जैसे एकलव्य को धनुर्विद्या द्रोणाचार्य से ट्रांसफ़र हुई थी, क्योंकि उसने द्रोणाचार्य की मूर्ति बनाई थी और उनकी पूजा करी थी। वो अलग बात है कि द्रोणाचार्य ने उसका अंगूठा ले लिया था, और उसने दिया भी इसीलिए था क्योंकि उसका कनेक्शन द्रोणाचार्य से बन गया था। तो वो तो अगर उसकी गर्दन मांगते तो वो गर्दन भी उतार के दे देता, उसे इस तरीके से कनेक्शन बना था, वहीं से उसे धनुर्विद्या आई थी। तो हमें चीज़ें कहाँ से आ सकती हैं? जहाँ होंगी। एनर्जी हमें कहाँ से आ सकती है? जहाँ वो होगी। तो ईश्वरीय एनर्जी किसी न किसी समर्थ गुरु में होती है, कि जो भी ईश्वर के करीब होता है उसी में होती है। उसी से बात करके, उसी को सुनकर, उसको ही अपने साथ फील करके हम वो एनर्जी हमारे अंदर ट्रांसफ़र हो सकती है। तो एक्चुअली में हमारे दुखों का निवारण ही उस ईश्वरीय एनर्जी के बढ़ने के बाद ही हो सकता है। चाहे हमें सब कुछ मिल जाए, फिर भी हम बेचैन रह सकते हैं, हम गलतियां कर सकते हैं, हम बहुत परेशान हो सकते हैं, हम गुस्सा करते रह सकते हैं, हम उबलते रह सकते हैं, अगर वो एनर्जी हमारे अंदर कम है। जैसे अगर माँ नहीं होती तो बच्चा डरता रहता है। बच्चे को जब स्कूल भेजा जाता है तो क्यों इतना रोता चिल्लाता है? कि माँ से दूर हो रहा होता है। तो माँ जब नहीं होती है तो बच्चा डरता रहता है। तो एक तो चीज़ उसका दुख हुआ ना कि माँ नहीं है, तो वो इनसिक्योरिटी फील कर रहा है। तो वो इनसिक्योरिटी की फीलिंग तो बहुत बड़ा दुख है, डर तो बहुत बड़ा दुख है। तो जब मेरा ईश्वरीय एनर्जी मेरे अंदर कम होती है तो मैं डरती रहती हूँ, और हम डरते रहते हैं, ईर्ष्या करते रहते हैं, हम जीवन को संभाल नहीं पाते। तो मांगने की चीज़ एक ही है, वो ईश्वर से ईश्वर को ही मांगना। यही सारी वीडियोस का आधार है।
और प्रेयर ही इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी प्रेयर करते रहने से हम बहुत बहुत गलतियां करते हैं। देखिए जो भी अब सब इसमें तो कोई भी बुरा नहीं मानता, समझ नहीं पाएगा कि ये गलती है, कि सब ठीक रहे, सबका भला हो। मैं तो अपने लिए कुछ मांग ही नहीं रहा, मैं तो सबके लिए मांग रहा हूँ। लेकिन ये बात मांग के भी मैं अपनी बात को हल्का कर रहा हूँ, क्योंकि तो होने वाली बात ही नहीं है। मैं अपने और ईश्वर के कनेक्शन को कमज़ोर कर रहा हूँ। तो मैं अब देखिए, अगर मम्मी से हम कहें कि मम्मी सबको खाना दो, मेरे क्लास के सारे बच्चों का खाना आप दो, रोज ही आप दो, मम्मी कहेंगे तू अपने से मतलब रख, तू खा अपना, बाकी सबकी मम्मियाँ हैं वो कर देंगी अपने आप। ये है सिचुएशन। और फिर अब वो ये भी तो नहीं पता कि वो सब जो है वो अपना भला खुद भी चाह रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं, वो खुद ठीक रहना चाह भी रहे हैं कि नहीं चाह रहे हैं। हम क्यों उनकी अवस्था को कॉम्प्लिकेटेड बनाएं। हो सकता है उसमें से कोई जीना ही नहीं चाह रहा हो, उसकी स्थिति इतनी खराब हो, तो हम कहें वो ठीक रहे। ठीक रहे से मतलब यही है कि वो जिंदा रहे, तो ठीक भी है, शरीर भी स्वस्थ है, बट उसकी कंडीशन इतनी ख़राब है, इकोनॉमिक कंडीशन हो सकती है, सोशल कंडीशन हो सकती है, कि वो नहीं जीना चाह रहा है। तो हम तो और उसके लिए प्रेयर कर करके तो हम उसकी कंडीशन भी ख़राब करते हैं और अपनी बात को भी ईश्वर के सामने हल्का कर लेते हैं। शायद कुछ मैं बता पाई हूँ कि प्रेयर ही सही करना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और सबसे सही प्रेयर यही है कि हमें वो ईश्वरीय एनर्जी ही चाहिए, वो आए मेरे अंदर, उसके अलावा जिसे आना है आए, जिसे जाना है जाए। वो होगी तो मैं सबको झेल जाऊँगा, सब कुछ, हर स्थिति में मुझे आनंद मिल सकता है, और आनंददायक स्थितियाँ पैदा हो जाएंगी मेरे अंदर भी और मेरे बाहर भी। उसके आने के बाद तो क्या कमी रहने वाली है, वो खुद सारा इंतजाम कर देगा। तो प्रेयर को ही ठीक करना है। थैंक यू फ्रेंड्स। लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर। मिलती हूँ अगली वीडियो।